वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरू प्रभु पीछे वाइट वाली लाइट जला दो, छोटा बल्ब जो है, समझ आए? सबसे लास्ट। श्री श्री भागवत पत्रिका वर्ष 18 संख्या 1 से 9। इसी में से हम लोग श्री गुरु भक्ति नामक जो प्रबंध शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा रचित और इसी पत्रिका में से ही श्री गुरु पदाश्रय, इन दोनों प्रबंधों को हम लोग मिला करके श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से श्री श्री भागवत पत्रिका शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो सज्जन तोषणी अथवा शिला प्रभुपाद जी की गौड़िया अथवा भागवत अथवा श्री भागवत पत्रिका अथवा श्री श्री भागवत पत्रिका, इन सब का उद्देश्य जो है वो एक ही, किंतु तब भी एक बात इसमें और कुछ समझने की है। हमारे महाराज जी वर्णन करते थे कि एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है सरस्वती जयश्री, अर्थात शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का उसमें कुछ कुछ जो उनका महिमा उसका गान किया गया है। 4 अथवा 5 भक्तों का जो उनका अपना जो
4-5 भक्तों के द्वारा लिखित प्रभुपाद जी की महिमा को उसमें छापा गया है। तब भी क्योंकि शिला प्रभुपाद जी के बहुत सारे आश्रित जन तो उसमें जो लेखनी उसको हमारे महाराज जी कहते थे वो बायस्ड होकर के लिखी गई है, अनबायस्ड नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है? बायस्ड होकर के लिखी गई है अर्थात उसमें पक्षपातित्व करके लिखा गया है, उसमें पक्षपातित्व किया गया, अथवा उसमें कुछ किसी चीज को हाईलाइट किया गया, किसी चीज को दबा दिया गया। जैसे प्रेस रिपोर्टर करते हैं, जिसकी सरकार है उनके महिमा के लिए जो वस्तुएं होंगी उन वस्तुओं को बड़ा हाईलाइट करेंगे और जो उनका नेगेटिव साइड होगा उसको क्या करेंगे? उसको दिखलाएंगे ही नहीं पहले तो, और अगर दिखाएंगे भी तो बहुत लाइट करके उसको छोड़ देंगे। किंतु वास्तविक रूप में जो रिपोर्टर होता है उसका मतलब क्या होता है? वो होगा न्यूट्रल, निरपेक्ष व्यक्ति होगा, वो बायस्ड नहीं होगा, तभी उसको कहते रियल रिपोर्टर। किंतु रियल रिपोर्टर मिलना बड़ा कठिन है, रियल रिपोर्टर मिलना बड़ा कठिन। अधिकांशतः क्या होता है? बायस्ड डिसीजन। तो इसीलिए जो पत्रिका इत्यादि ये वास्तविक रूप में क्या है? भगवद स्वरूप, भगवान का स्वरूप है। अथवा हमारे गुरु महाराज जी कहते थे ये व्यास देव हैं, व्यास के अभिन्न अवतार हैं। इसमें यदि पवित्रता रहती है सब प्रकार की तब बहुत अच्छा होता है। किंतु कभी कभी कोई चीज ऐसी भी हो जाती है जिसमें संपादक इत्यादि के कारण उसमें कोई चीज उनके अपने अधिकार स्तर और उनके क्या कहेंगे उनके मत के अनुसार उसमें आ जाती है। इसलिए उन चीज़ों को भी फिर अलग करना पड़ता है। जैसे श्रीमद् भागवत के प्रक्षिप्त अंश को किसी शुद्ध ग्रंथ के प्रक्षिप्त अंश को जैसे अलग करना होता है, प्रक्षिप्त मतलब जो किसी ने बाद में अपने मन के अनुसार कुछ जोड़ दिया। जैसे रामायण का वाल्मीकि रामायण मैंने अपने हाथ में उठाई, वाल्मीकि रामायण जिस समय भगवान रामचंद्र जी वाला ये अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में, उस समय मैंने वाल्मीकि रामायण को अपने हाथ में उठाया। पहले एक आधी बारी कभी हाथ में ग्रंथ लिया था, वो दूसरी बार उठाया। दूसरा भाग 2 भाग में है गीता प्रेस से, उसी में सबसे अंत में लिखा हुआ प्रक्षिप्त खंड लिखा हुआ है बिल्कुल साक्षात रूप में कि ये ऐसा कहा जाता है कि ऐसे ये रामायण में से, रामायण का, रामचरितमानस भी नहीं, रामायण वाल्मीकि कृत, उसके अंत में कुछ अध्याय लिखे हुए जिसका नाम है प्रक्षिप्त अंश। उसमें किसको लिया? एक उदाहरण मैंने केवल उसमें पढ़ा, उसमें तो
30-40 पृष्ठ 50 पृष्ठ होंगे प्रक्षिप्त अंश लिखा हुआ, अलग अलग भगवान राम से संबंधित वस्तुएं। किंतु उसमें एक मैंने केवल पढ़ा कि जो एक कुत्ता वो शिकायत करने के लिए आया भगवान रामचंद्र के पास में, लक्ष्मण अथवा किसी ने भीतर में आकर के पूछा जिस भगवान राम से कि एक श्वान कुत्ता जो है आपसे मिलने के लिए आया, उसको किसी ने उसके ऊपर अत्याचार किया है, वो न्याय के लिए आया है। तब वो न्याय क्या मिला कि इसने मेरे को बिना किसी कारण के मारा है। तो भगवान ने राम ने उनको स्वयं ही बोला तुम बताओ इसको क्या दंड दें। तो उस श्वान ने कहा कि आप इनको अमुक स्थान का महंत बना दो, मंदिर का। तो भगवान रामचंद्र ने पूछा कि ये तो इसके लिए वरदान हो जाएगा। तो वो कहते नहीं नहीं, मैं पहले उसी स्थान का महंत था और वहाँ पर सामान आता बहुत सारा, भगवान के उद्देश्य से बहुत कुछ आता। मैं उसमें से लोभी होकर के अपनी आप लेता रहता, क्योंकि उससे बचना किसी का भी मुश्किल। ये क्रोधी व्यक्ति ये लोभी भी होगा ही होगा, बिना किसी कारण के मेरे को मारा, इसको महंत बना दो, अगले जन्म में कुत्ता बनेगा, यही इसका दंड है। तो वो प्रक्षिप्त खंड में लिखा हुआ ये वाला सारा इतिहास और चीजें लिखी। तो प्रक्षिप्त का अंश होता है, अर्थ होता है जो बाद में किसी ने बोल दिया, किसी ने जोड़ा, किंतु मूल रामायण में वो मिल नहीं रहा, किंतु प्रचलित तो बहुत है। तो उसको क्या कहते हैं? प्रक्षिप्त अंश। तो इसी प्रकार से कुछ कुछ पार्ट ऐसे वाले आ जाते, किसी के भी बायस्ड होने के कारण, कि जिसको क्या कहा जाता है, वो उनका अपना मत है, ना कि ये भक्ति विनोद ठाकुर जी का मत। भक्ति विनोद ठाकुर जी का, प्रभुपाद जी का, अथवा फिर आगे कहीं परम गुरुदेव का या गुरुदेव का, इनका जो सारा कुछ होगा वो कैसे वाला होगा? एक ही विचारधारा वाला, उसमें उनका मत का अंतर नहीं आएगा। किंतु जहाँ कहीं पर भी उस शुद्ध मत के अलग हट करके कुछ भी दिखलाई देता, क्योंकि समय के फेर से क्या होता है, समय के फेर से इन्हीं वस्तुओं में ही परम गुरुदेव ने जिस समय गौड़िया, श्री गौड़िया पत्रिका प्रारंभ की, उस समय गौड़िया चल रही थी। ऐसे तो चैतन्य मठ से गौड़िया छपती थी, परम गुरुदेव रहते थे अलग आकर के देवानंद गौड़िया मठ में, पत्रिका वहाँ पर प्रारंभ की। अब उन्होंने कहा कि गौड़िया जो है ये उसी का ही क्या है, दूसरा स्वरूप है, नामकरण नया हुआ, इसका नाम तो हो गया श्री गौड़िया पत्रिका, ये उसका नामकरण है। और वहाँ पर जो गौड़िया के नाम पे अभी गौड़िया छप रही है, हम लोग उसको स्वीकार नहीं करते। वो क्या हो गई अब गौड़िया? उन्होंने लिखा कि वो अब कंकाल बचा है। समझ आता? कंकाल, या फिर कोई कोई व्यक्ति होता है वो लगभग मरने वाला, एकदम से दुर्गंध युक्त हो जाता है किसी भी कारण से, तो उस प्रकार की स्थिति भी आती है। तो इसलिए उन्होंने एक स्थान पर लाइन ड्रॉ किया कि यहाँ तक वाली जो गौड़िया है वो विशुद्ध विचारों को लेकर के है, उसके बाद वाली जो गौड़िया के नाम से पत्रिका छपती है उसमें क्या हो गया है, बहुत कुछ मिश्रित हो गया है, बहुत कुछ गड़बड़ वाला आ गया है। इसीलिए इस अंक से आगे वाला अंक जो है किसको मानना चाहिए? श्री गौड़िया पत्रिका को।
वहाँ पर जो अभी छपता रहेगा, भले ही उसी नाम से कब तक छपता रहे, उसका नाम क्या हो जाएगा? कंकाल गौड़िया। ये तो इसलिए अब ये अगर वेद व्यास हैं, यदि ये भगवान श्री कृष्ण हैं अथवा भगवान के परम शुद्ध भक्त हैं, तब इनका स्वरूप अलग होगा। इसकी पवित्रता को, इसकी जो सैंटिटी, उसको जिस स्थान पर भी बचा करके रखा जाता है, वही उसका क्या कहलाता है? सीक्वेंस। वो उसी सीक्वेंस में चलती है। जैसे जो धारा, गुरु परंपरा की धारा, वो कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती है, उसका कोई स्थायी नियम नहीं है। इसी प्रकार के विचारों से, इसलिए गुरु वर्ग जो हैं अलग अलग समय में क्या करते हैं? पुनः शुद्ध विचारों को एक तरफ, और जो बायस्ड अशुद्ध किसी बद्ध जीव के जो भ्रम प्रमाद कर्णपट विप्रलिप्सा वाला है, जो मत्सर व्यक्ति है, उसके वाले जो विचार जब कहीं पर प्रवेश करने लगते हैं, उनको वो धीरे धीरे वहाँ से क्या करते हैं? हटाते हैं। अब हम लोग कौन हैं? हम लोग तो अभी निर्मत्सर नहीं हैं। हम लोग कौन से लोग हैं? मत्सर। मत्सर मतलब ईर्ष्यालु, द्वेषी और अनेक प्रकार की जागतिक कामनाओं वाले, शुद्ध हृदय वाले नहीं हैं अभी। तो इसीलिए हम जो कुछ भी लिखेंगे अथवा कुछ भी कहेंगे, अथवा जिस बात को समर्थन करके उसको छापेंगे, लिखेंगे, वो भी फिर कैसा वाला होगा? वो पवित्र पूर्ण रूप में नहीं होगा। भक्ति विनोद ठाकुर जी का प्रबंध एज इट इज छापूंगा, वो तो हो जाएगा बिल्कुल ठीक, वही का वही। और गुरुदेव का कोई प्रबंध छापूंगा, वो तो होएगा बिल्कुल ठीक। यदि मैंने उसमें एडिटिंग नहीं की, यदि मैंने उसमें एडिटिंग अपनी करनी शुरू कर दी, कभी स्पेलिंग एरर ठीक करना पड़ता, कभी कोई शब्द जो है एक समय में चलता था, अभी उसको हम नहीं समझ पाते उस शब्द को, उसको हमने क्या किया? अब सरल करके लिख दिया, वहाँ तक तो समझ आता। किंतु जहाँ पर एक व्यक्ति कुछ अभिलाषा करके परिवर्तन करता है, वहीं पर असुविधा आ जाती है, वहीं पर असुविधा आती है। और अगर वो स्वयं लिखे कुछ, तब तो वो क्या होगा? जो मत्सर व्यक्ति होगा, जो अभी मुक्त पुरुष नहीं बना है, वो जो लिखेगा और जो बोलेगा, उसमें क्या आएगा? मिक्स चीज आएगा। उसको ठीक ठीक रूप में अलग करना, सफाई करना, उसको ग्रहण करना साधारण व्यक्ति का ये सामर्थ्य नहीं होता। साधारण व्यक्ति का सामर्थ्य नहीं होता। तो इसीलिए ये जो कार्य हैं, ये बहुत अधिक दायित्वपूर्ण, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले। क्यों? क्योंकि ये भगवान की वस्तु, गुरुत्वपूर्ण वस्तु, गुरु वस्तु, भारी वस्तु, इसके साथ में बच्चों के जैसे छेड़छाड़ अथवा व्याख्या अथवा खिलवाड़ जो भी व्यक्ति करता, उसको कभी भी अच्छा व्यक्ति नहीं माना जाता। तो इसलिए जो गुरु वर्ग वास्तविक रूप में चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं? कि विशुद्ध वाणी जो भगवान की है, वो नित्य निरंतर क्या होनी चाहिए? प्रवाहित तो होनी चाहिए। भगवान की कथा वो बड़ी बलशाली है। उसी को अगर पूर्ण रूप में कोई स्वीकार करके उसी के साथ में चले, तो सब प्रकार से मंगलमय वस्तु होती है, मंगलमय वस्तु।
तो ये तो हुआ पत्रिका के संबंध में, कैसे कैसे एग्जिस्टेंस में चीज़ें आती, फिर उसमें क्या क्या जुड़ता जाता, क्या क्या हटता जाता, कैसे विचारों से बहुत अधिक घनिष्ठता होती अथवा दूरी होती जाती, ये सारा कुछ कल क्योंकि विषय प्रारंभ किया था, ये थोड़ा सा उसमें रह गया था। तो अभी हम लोग अब श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो कल हम लोगों को श्रवण करवाया, उसको हमने बहुत प्रकार से अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया। अब उससे आगे ही बढ़ेंगे। हमने अच्छे से क्या समझ लिया कि हम भगवान के अंश हैं, विभिन्न अंश, और भगवान ने हमें एक बहुत बड़ा उपहार दिया हुआ है नित्य काल के लिए। उसका नाम क्या है? कुछ स्वतंत्रता, आंशिक स्वतंत्रता। पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, आंशिक स्वतंत्रता दी है। हम भगवान के विभिन्न अंश हैं, भगवान ने हमारे को आंशिक स्वतंत्रता दी है, और उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण, भगवान से विमुख होकर के, उनकी बात नहीं मान के, उनकी बात में संशय करके, अथवा उनके प्रति आकर्षण नहीं, मैं किसी और वस्तु के प्रति आकर्षित यदि हो जाता हूँ, संसार की तरफ आकर्षित होता हूँ, तो संसार की वस्तु मेरे को एकदम से क्या करती है? माया। इसको बोलते हैं बहिरंगा शक्ति, भगवान की माया शक्ति। इसको कहते हैं महामाया, महामाया शक्ति। वो मेरे को क्या करती है? अपने चंगुल में ले लेती है, अपने दुर्ग में मेरे को प्रवेश करवा देती है। ये माइक ब्रह्मांड जिसमें 14 लोक हैं, ये महामाया का दुर्ग है, महामाया का किला है। चतुर्दश ब्रह्मांड, इतना बड़ा उसका किला है। राजाओं के किले होते हैं, बहुत विस्तृत विस्तृत, बहुत बड़े होते हैं। जयपुर में देखने को मिलता है, ग्वालियर में देखने को मिलता है, दिल्ली में लाल किला मिलता है देखने को, किले बहुत बड़े बड़े। इसको कहते दुर्ग। तो ये जो माइक ब्रह्मांड पूरा, ये है महामाया का दुर्ग, महामाया का दुर्ग है। इसमें कितने लोक हैं? 14 लोक। पृथ्वी लोक, इसके नीचे अतल, वितल, तलातल, रसातल, पाताल इत्यादि। इसके ऊपर जनलोक, महललोक, तपलोक और ब्रह्मलोक, इस प्रकार के लोक, स्वर्गलोक इत्यादि, ये सभी ऊपर के लोक। कुल मिलाकर के बोलते 14 लोक। इसमें इसी पृथ्वी के ऊपर ही क्या है? जितनी पृथ्वी अभी हम लोग देखते हैं, वो चारों तरफ जल से घिरी हुई 7 समुद्र हैं। समुद्र एक ही है, किंतु 7 भागों में उसको भाग बांट दिया, इसलिए नाम अलग अलग कर दिए, किंतु वो समुद्र जुड़े हुए सारे 7 समुद्र। इसके बाद में फिर पृथ्वी और है। जिस पृथ्वी पर हम रहते, इसका नाम है जम्बू द्वीप। ऐसे करके और बहुत सारी पृथ्वियाँ, 7 पृथ्वियाँ हैं। जितनी बड़ी ये पृथ्वी, इससे दुगनी दूसरी वाली, उससे दुगनी तीसरी वाली, उससे दुगनी चौथी वाली। जितना बड़ा समुद्र हम देखते, उससे बड़ा जो दुगना समुद्र, वो दूसरी वाली पृथ्वी के बाद में, तीसरी पृथ्वी के बाद में उससे दुगना समुद्र। ऐसे करके यही पृथ्वी ही बहुत बड़ी। फिर ये एक ब्रह्मांड कहलाता है 14 लोक वाला, और ऐसे हजारों ब्रह्मांड हैं। एक व्यक्ति के अंग में जैसे अलग अलग लोम कूप हैं, कितने छोटे छोटे लोम निकलते हैं, जहाँ से निकलते उसको बोलते कूप, तो इसलिए लोम कूप। जैसे एक व्यक्ति के शरीर में हजारों लोम कूप हैं,
उसी प्रकार से हजारों जो हैं वो ब्रह्मांड हैं, और ये सारे के सारे ब्रह्मांड माइक ब्रह्मांड कहलाते हैं। और ये पूरा का पूरा क्या है? महामाया का दुर्ग है। इसी के अंतर्गत एक व्यक्ति यदि आ जाता है, तब वो क्या करता है? एक के बाद एक के बाद एक इसमें धंसता जाता, फंसता जाता, और प्राय अपने आप में असमर्थ हो उठता है इसके अतिरिक्त और कुछ समझने और देखने के भी। वो क्या कहता है? इसी में मेरे को जीना है, इसी में मेरे को मरना है, इसके सिवा जाना कहाँ जा सकता हूँ मैं। उसकी ऐसी स्थिति होती है। इसी माइक ब्रह्मांड में ही वो कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी पशु योनि में, कभी पक्षी योनि में भ्रमण करता रहता है, उच्च नीच योनियों में। और इस प्रकार से जहाँ कहीं पर भी रहता है, अपने गठन के कारण भगवान ने उसको जैसा बनाया, वो भगवान का चिद अंश है। इस कारण से उसमें चेतनता होने के कारण वो सब समय सुख की खोज करता है। उसको सुख ढूंढने के लिए सुख ही हर वस्तु में चाहता है, खाने में, पहनने में, सोने में, जिस किसी भी वस्तु में, विद्या में, धन में, बुद्धि में, मान इत्यादि में सम्मान प्राप्त हो, सब वस्तु में क्या चाहता है? सुख चाहता है। किंतु किसी भी प्रकार से सुखी नहीं हो पाता। कल हम लोगों ने सुना था, जिसको हम लोग सुख मानते हैं, चाहे वो ययाति महाराज किसी चीज को सुख मानते रहे, या फिर दूसरा उदाहरण किसका था? इंद्र किसी भी वस्तु में अपना सुख मानता रहे, किंतु वो सुख वास्तविक सुख नहीं है, वो भी केवल मात्र क्या है? उनके मन का वहम है। और उसी में ही, वहम में ही कितने जीवन उनके बीत जाते। कल तीसरा उदाहरण किसका सुना था? मनोज शुक्ला का। धन मिलेगा, ये तो एक नाम बता दिया, हजारों, सभी अनेकों लोगों की अनेकों कहानियां। धन मिलने से, विद्या मिलने से, मान मिलने से चाहते क्या है? केवल माइक वस्तु, इससे बाहर का सामर्थ्य है नहीं। आत्मा के भीतर में उसको स्पर्श करने का सामर्थ्य अपने आप से नहीं होता। इसी माइक ब्रह्मांड में जो कुछ मिलता जाए, जितना बड़ा राज्य, किंतु तब भी हमारे गुरुदेव उदाहरण देते थे कि अमेरिका का राष्ट्रपति बना, मैं तो नाम ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ, शायद बुश उसका नाम था उस समय, जॉर्ज बुश उसका नाम था। जो उदाहरण बोल रहा हूँ शायद उसी का ही है, और किसी का भी हो सकता, इसलिए बोल रहा हूँ। तो गुरुदेव अमेरिका में कथा बोल रहे हैं, और वहीं पर कह रहे हैं कि इवन योर प्रेसिडेंट, he is also impure, he is lusty, his wife is very beautiful, but still he is looking at the breasts of another young woman. This is called ordinary human being. इस जगत का मनुष्य, वो बहुत बड़ा राष्ट्रपति, किंतु राष्ट्रपति होकर के भी अपनी पत्नी भी है, सुंदर है, और इसका कुछ आयु भी हुआ, किंतु एक युवती स्त्री किस कारण से उसका, गुरुदेव तो बोल रहे हैं कि ये सब जगह पर फिल्म में आ गया, मतलब फोटो शूट हो गया, और लोगों ने निंदा किया इस चीज का कि किस प्रकार से वो स्त्री के अंगों को देख रहा है, युवती स्त्री के। तो गुरुदेव कह रहे हैं वो भी इन चीजों से छूटा हुआ नहीं, बद्ध जीव। तो बद्ध जीव के पास में बहुत बड़ा राज्य, बहुत बड़ा पद, बहुत सब कुछ आने पर भी फिर भी वो किसी और चीज में भी क्या ढूंढता है?
सुख ढूंढता, किंतु सुखी कभी नहीं हो पाता, क्योंकि इस जगत की वस्तुओं में वो वाला सुख है ही नहीं। गुरुदेव दूसरा उदाहरण क्या देते थे? रेगिस्तान में हिरण जो है वो धूप में रेत को चमकता हुआ देख करके समझता है वो जल है और वो उसी तरफ दौड़ लगाता है, किंतु जल वहाँ पर है ही नहीं। वो जितनी दौड़ लगाता जल उतना दूर दिखाई देता है। अंत में क्या होता है? उसके पैर गर्मी के कारण, ऊपर से धूप शरीर के ऊपर पूरी लगने के कारण, इधर प्यास लगने के कारण वो मर जाता है, किंतु जल उसको वहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि जल वहाँ पर है ही नहीं। इसी प्रकार से माया मरीचिका भगवान के इस दुर्ग में, महामाया को जो उन्होंने दिया हुआ, इस महामाया के दुर्ग में जो कोई भी वस्तु आकर्षण की क्यों ना हो, जैसी वो दिखलाई देती है वैसी वो है नहीं। चमकती हुई है किंतु जल नहीं है। सूर्य के प्रकाश के कारण मनुष्य को भ्रम हो रहा है, हिरण को भ्रम हो रहा है कि वहां पर जल है, किंतु जल है ही नहीं। इसी प्रकार से इस संसार के किसी भी सुख में भी सुख नहीं है, दुख का तो कुछ है ही नहीं। जिसको सबसे बड़े बड़े सुख कहे जाते हैं वो भी केवल क्या है? मृग मरीचिका। मृग मरीचिका अर्थात रेगिस्तान में हिरण का जल यहाँ नहीं है, किंतु उस व्यक्ति को प्यास लगती है। हिरण को प्यास लग रही है, इसका मतलब ही क्या है? जल कहीं ना कहीं पर है, उसकी प्यास सत्य है। उसको भ्रम हुआ भले ही कि यहाँ पर जल है, किंतु जल वहां तो नहीं है, ये तो सत्य है, किंतु जल कहीं ना कहीं पर है भी, ये बात भी सत्य है। जल कहीं पर है वो सत्य है, उसकी प्यास वो सत्य है, किंतु उस प्यास को बुझाने के लिए जहां पर वो जल ढूंढ रहा है वहां मिलेगा नहीं। जल जहां पर है, यदि वो जल उसके पास आ जाए या फिर इसको किसी तरह से कोई जल के पास में ले जाए, तब ये जल पिएगा और इसकी क्या बुझेगी? प्यास बुझेगी वास्तविक रूप में। झूठ मूठ वाली प्यास बुझना अलग चीज और वास्तविक प्यास बुझना अलग चीज। तो इसी प्रकार से वास्तविक जो सुख वो जिस वस्तु में विराजमान है उसका नाम क्या है? उसी का नाम है भगवान। भगवान को ही बोलते हैं सुखमय वस्तु। इस जड़ जगत की किसी वस्तु को सुखमय नहीं कहा जाता विद्वान व्यक्ति के द्वारा। सुखमय वस्तु भगवान, मंगलमय वस्तु भगवान। वहीं पर मंगल है, वहीं पर सुख है, वहीं पर मेरी सारी प्यास पूर्ण रूप में बुझ सकती है। और किसी भी स्थान पर ढूंढते ढूंढते अगर मेरे को भ्रमवशता भी कुछ कुछ दिखलाई देता रहा, वो भी थोड़े समय बाद नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो परमानेंट सुख, वास्तविक सुख इस जगत में नहीं है। परमानेंट वास्तविक सुख है भगवान के पास, वैकुंठ की वस्तु है वो इस जगत की वस्तु नहीं है। वो यदि कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति के भाग्य में, इस जगत में कष्ट पा रहे व्यक्तियों के सौभाग्य को उदित करने के लिए वहीं का ही व्यक्ति, वही अमृतमय वस्तु, भगवान की वाणी, भगवान का जीवन चरित्र, भगवान को ही लेकर के अपने साथ में इस जगत में जब आता है,
तब इस जगत वासियों की वो क्या करता है, सबसे पहले कुछ ना कुछ उसकी सुकृति बनाना प्रारंभ करवाता है। यदि कोई उस वाणी को, उनके वाली वस्तु को आदर करता है, किसी न किसी तरह से उसके साथ जुड़ता है, तब उसको उस जगत की जो वास्तविक सुखमय वस्तु उसका कुछ आभास मिलना प्रारंभ होता है। ये सुखमय वस्तु क्या है, उसको आभास मिलता है। नहीं तो जीव के अनेकों जन्म बीत जाते हैं। फिर साधु पहले क्या करते हैं, उसकी कुछ सुकृति, अब वो यहाँ पर आ जाते तभी जीव की कुछ सुकृति बनना प्रारंभ होता है। और फिर उसके हृदय में क्या करते हैं, वही साधु अथवा भगवान, वही क्या करते हैं, एक व्यक्ति जो थोड़ा सा भी सुकृति संपन्न होता गया, उनके साथ में कोई बात मान ली, कुछ साथ में चल दिया, कोई कार्य उनके लिए कर दिया, ज्ञात रूप में अज्ञात रूप में उनसे जुड़ गया, फिर उसको क्या करते हैं, उसमें भगवद विषयनी श्रद्धा का संचार कर देते हैं। संचार करना मतलब जैसे संचार विभाग है ना, हमारा संचार विभाग किसको कहते हैं, संचार विभाग, संचार विभाग किसको कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन देते हैं रेडियो के थ्रू, टीवी के थ्रू संदेश देते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, किसी अच्छी बात को, किसी और जगह की बात को आपके निकट में पहुंचा देते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। वहाँ की इंफॉर्मेशन भी देंगे और वहाँ की चीज़ को आपको रिले करके दिखलाएंगे भी। तो इसको कहते हैं संचार करना। किसी व्यक्ति को उस वस्तु को दिखला देना, उस वस्तु के विषय में बतला देना, ठीक से उसके पास में इंफॉर्मेशन अच्छे से पहुंचा देना, इसको कहते हैं संचार करना। तो इसी बात को प्रभुपाद जी ने क्या किया, प्रभुपाद जी ने कहा कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी के वाहक मात्र, संदेश वाहक हैं। हम श्री चैतन्य महाप्रभु की वाणी के संदेश वाहक हैं, अर्थात उस वाणी को हमने ग्रहण किया है पहले, उसी वाणी को हमने पालन किया है और अभी उसी वाणी को वहन करके हम आपके पास में देने के लिए आए हैं। पहले ग्रहण किया है, फिर उसको धारण किया है अपने पास में, अब उसका हमने आस्वादन किया है, आचरण किया है और अब आप उसी वस्तु को वहन करके आपके पास में ला करके दे रहे हैं। क्या? इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट करना चाहते उसका। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? अच्छी तरह से उस वस्तु की घोषणा करना, डंके की चोट पर घोषणा करना, इसका नाम होता है ब्रॉडकास्ट करना। तो इसको बोलते हैं संचार, प्रसारण। प्रसारण मतलब अच्छी तरह से सबके पास में उस बात को पहुंचा देना। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि वो साधु एक व्यक्ति की सबसे पहले तो कुछ सुकृति प्रारंभ करवाते हैं। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को, पूर्ण अज्ञानी बच्चे को बोलते बोलते कुछ ना कुछ भाषा, इधर देख उधर देख, ये खा ले वो खा ले, दूध पी ले, कपड़े पहन, आजा तेरे को स्नान कराएं, आजा तेरे को घुमाने ले चलें, कुछ बोलते 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 क्या करते हैं, उससे उसको अंदर रेसिप्रोकेशन वाला जो एक स्थिति वो उत्पन्न करवाते हैं। उसके पास अपनी इंफॉर्मेशंस देते हैं, खाना खा ले, उठ के बैठ जा,
अभी तेरे को नींद आ रही है, तेरे पिताजी आ गए, देख तेरी माताजी, ये तेरा नाक है, ये तेरा कान है, ये तेरी आँख है, ये तेरा हाथ है, जो कुछ भी इसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और अच्छी तरह से बार बार बताते हैं। इसी का नाम क्या है? उसके हृदय में संचार कर रहे हैं वस्तु का, और जिससे वो क्या करे, फिर उसके साथ में रेसिप्रोकेट करे। इसी वस्तु को ही क्या कह रहे हैं? श्रद्धा। साधु वहाँ वाली वार्ता को, वहाँ के शब्दों को, वहाँ की भावना को, वहाँ वाली सारी वस्तु को अच्छी तरह से यहाँ पर क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है, ब्रॉडकास्ट करता है। इस प्रकार से उनमें उस वस्तु की महानता का संचार करता है। भगवद विषयनी श्रद्धा का संचार करता है। और तब उस व्यक्ति को क्या होता है? जिसके प्रति संचार किया, उसका क्या होता है? अब उसमें उसको सुख प्राप्ति का आभास होता है। साधु की वाणी बहुत बार कड़वी हो सकती, किंतु सत्य वाणी है। मेरे को एकदम से ग्रहण करने में असुविधा हो सकती, किंतु है वो कैसी वाणी? मंगलमयी वाणी। मैंने कभी उसको 25 साल तक सुना नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल नई थी, नई हो सकती है, किंतु है कैसी? बहुत अधिक बलशाली, उपकारी। तो उस प्रकार की यदि रेसिप्रोकेशन करने वाली एक व्यक्ति की योग्यता होती है, जैसे 2 दिन के बच्चे को कुछ भी बोलते रहो, वो रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, उसमें संचार होएगा नहीं आपका बात हो। वो बच्चा जब 6-8 महीने का हो जाएगा तब आपकी चीज का संचार होना प्रारंभ होएगा। तो जब होता है, जब वो उस चीज को आपने बोलते 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 उसको सिखाया और उसने सीखते 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 सीख लिया, तो उसको सुख का आभास होता है। किंतु ये सुख का आभास भी कौन सी अवस्था में जाकर के एक बालक को होता है? जब आप सिखाते जा रहे हो, वो कुछ सीखता जा रहा है, किंतु उस समय उसको ये नहीं पता चल रहा कि मैं इससे सुखी हो रहा हूं, उसको सुख का आभास नहीं होता। किंतु जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, दूसरी तीसरी में पहुंचा, चौथी में पहुंचा, किसी चीज को ढूंढ रहा है, उसको मिल नहीं रही है, आपने जैसे ही उसको दे दिया ढूंढ करके, उसके हाथ में लेने से एकदम से क्या होता है? फुदक पड़ता है, कूदता है, अच्छे तरह से आनंदित हो जाता है। तो उस समय उसका सुख का आभास शुरू हुआ। सुख का आभास भी साथ साथ में नहीं होता। माता पिता अथवा गुरु अथवा साधु वो शक्ति का संचार तो कर रहे हैं। शक्ति का संचार करने पर भी एक बालक को पता कब चलेगा कि मेरे को सुख का आभास हो रहा है, वास्तविक सुख का आभास हो रहा है? अभी हमारे को केवल जैसे हम और चीज़ें सीखते हुए आए, जिस प्रकार का सुख उसमें अनुभव करते थे, कोई नई चीज़, कोई अच्छी चीज़ सीखने से, मिलने से, अनुभव होने से एक अलग प्रकार का सुख है। एरोप्लेन में कोई कभी बैठा नहीं, घर का कोई सदस्य कभी बैठा नहीं एरोप्लेन में। 20-22 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति एरोप्लेन में गया। उस समय उसको एकदम से क्या होता है? अलग प्रकार का सुख, अलग प्रकार का अनुभव। और घर वाले लोग भी क्या कहते हैं फिर? तू तो आकाश में उड़ के आ गया भाई, कैसा अनुभव था वो बताओ तो। बोलते ना, नहीं बोलते। तो इसी प्रकार से अब उसको उस चीज में सुख का जो अनुभव, अब आप 4 महीने के बच्चे को गोदी में लेके चले जाओ एरोप्लेन में, वो सुख का अनुभव कराएगा तो
जो 22 साल के बच्चे ने किया सुख का अनुभव, और जो उसको गर्व, और जो वास्तविकता का अनुभव, और जिस वस्तु को वो एक्सप्रेस कर पाएगा, वो 4 महीने का बच्चा कर देगा तो उस वस्तु को नहीं करेगा। तो इसलिए जो भगवद विषयनी श्रद्धा का संचार होते 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 एक फिर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व, एक भक्त का व्यक्तित्व जैसे आगे बढ़ता है, तब उसको एक समय में जाकर के वास्तविक सुखमय वस्तु का कुछ क्या होता है, अनुभव, सुख का आभास। जी हाँ, मैं पहले जिन सारी वस्तुओं में सुख ढूंढता था, अब उसमें क्या देख रहा हूं, सुख नहीं है। ये सुख बिल्कुल अलग है उससे, तो उसको सुख का आभास मिलने लगता है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, जीवगण उनके नित्य किंकर हैं, दास हैं। श्री कृष्ण के प्रति भक्ति करने से जीव का समस्त क्लेश दूर हो जाता है, उसे कृष्ण दास्य प्राप्त होता है। उसका पाप करने का प्रवृत्ति, पाप बीज, अविद्या इत्यादि सब दूर हो जाता है, कृष्ण दास्य प्राप्त होता है। इस प्रकार के दृढ़ विश्वास का नाम श्रद्धा है। साधु का संग मिला, बद्ध जीव का करते 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 किसी भी कारणवश आगे बढ़ते बढ़ते सुख का आभास थोड़ा मिला, मन में दृढ़ भावना आ गई, अभी अनुभव नहीं है किंतु दृढ़ भावना आ गई, मैं सचमुच में जीवात्मा हूं, मैं भगवान का नित्य दास हूं। श्री कृष्ण नित्य, श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, और उनका शुद्ध भक्ति करने से, उनकी शुद्ध भक्ति करने से, उनकी सेवा करने से, उनकी सेवा, उनके प्रसाद की सेवा, उनकी वाणी की सेवा, उनके भक्त की सेवा, उनके ग्रंथ की सेवा, ये करते करते मेरा क्या होगा, मेरे सारे क्लेश, मेरे पाप करने की प्रवृत्तियां, मेरी अविद्या पूरी तरह से नष्ट होएगी। मैं सचमुच में क्या बन जाऊंगा, विद्यावान, पाप रहित, पवित्र स्वरूप में स्थित मैं सब वाला बनूंगा ही। इसका मार्ग यही वाला है जो साधु शास्त्र गुरु बतला रहे हैं। इसी प्रकार का दृढ़ भावना जब हृदय में घर कर जाए, तब इसका नाम क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा शब्द का अर्थ क्या कर दिया, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, ऐसे वाला विश्वास जिसमें क्या है, सुदृढ़ निश्चय है। कृष्ण भक्ति कैले, कृष्ण की भक्ति करने से, कृष्ण की भक्ति मतलब कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा मतलब 64 प्रकार के भक्ति के अंग के द्वारा उनकी सेवा यदि मैं करूंगा सरल हृदय से, शुद्ध होकर के, निष्कपट होकर के, निर्मत्सर होकर के, तब मुझे क्या प्राप्त होगा, कृष्ण के चरण कमल अवश्य ही प्राप्त होंगे। वो प्रसन्न होंगे, वो मेरे ऊपर कृपा करेंगे, वो मेरे को अपनी ओर अग्रसर करेंगे अधिक से अधिक। वो अवश्य ही मेरे को पाप, अविद्या, पाप बीज, इस सब को दूर कर ही देंगे। ये इस प्रोसेस में इतना बल है, इतनी शक्ति है। ये महापापी अजामिल, उसको क्या कर दिया,
पवित्र कर दिया, पवित्र मार्ग पे चला दिया। वाल्मीकि बहुत बड़ा दस्यु, इसी साधु संघ ने उनको एक बहुत ऐसी उत्तम स्थिति प्राप्त करवा दी। भगवान राम की लीला होने से पूर्व सारी लीला उनके हृदय में संचरित हो गई। सारा कुछ दर्शन कर पाते हैं, उसी लीला में प्रवेश कर जाते हैं। और उसी साधु संघ ने लक्ष्य हीरा को, जो वैश्या, उसी को क्या कर दिया, इतना पवित्र महांती बना दिया। महांत गुरु, महांत का मतलब गुरु, साक्षात गुरु, जीवंत गुरु। महांत मतलब परम श्रेष्ठ भक्त गुरु। तो उसको ऐसा महांत महांती बना दिया हरिदास ठाकुर के उपदेश रूपी संग ने, नाम रूपी संग ने। वो क्या हो गई, सही वैश्या होइलो परम महांती, वो गुरु बन गई। बड़ो बड़ो महंत तार दर्शन एते जानती, बड़े बड़े साधु पुरुष गण भी उसका दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसी श्रेष्ठ बन गई। और जगाई मधाई महापापी, मदिरा पान करने वाले, व्यभिचार करने वाले, सब प्रकार के पापों में लिप्त, उनको देखने मात्र से ही सज्जन व्यक्ति अपने आप को अपवित्र मानता था। ऐसे जगाई मधाई भी क्या हो गए, साधु की बात जबरदस्ती करके कान में आने पर भी क्रमशः वो आचार्य बन गए। जगाई का नाम हो गया जगदानंद, आचार्य जगदानंद, और माधाई का नाम हो गया आचार्य माधवानंद। और अभी उनका समाधि है, वहां पर जितने गौड़िया वैष्णव आचार्य जाकर के वहां पर प्रणाम करते हैं, उनका वंदना करते हैं। क्यों? पूर्व इतिहास रहता नहीं। जो साधु संघ से जो जीवन बनना प्रारंभ हुआ, वो वाला इतिहास एक व्यक्ति का रहता। तो इसलिए इस प्रकार की दृढ़ श्रद्धा कि जब लक्ष्य हीरा, जगाई मधाई, वाल्मीकि, व्याध, ये अत्यंत घृणित कार्यों में निमग्न रहने वाले यदि साधु संग से भगवान का नाम कीर्तन करते हुए पाप बीज अविद्या इत्यादि सब वस्तुओं से निकल करके भगवान का दास्य प्राप्त कर सकते हैं, तो मेरे को भी अवश्य ही इस मार्ग का सुष्ठु रूप से, ठीक ठीक रूप में पालन करने से क्या होगा, भगवान की सेवा करने से, भक्ति करने से मेरे को भी भगवान का दास्य अवश्य ही प्राप्त होगा। इसी का नाम क्या कह दिया? श्रद्धा। अभी हम लोगों की श्रद्धा कोमल, हम लोगों की श्रद्धा अलग प्रकार की, और दृढ़ श्रद्धा जो है वो कैसी होती है? बिल्कुल अलग प्रकार की, अडिग होती है, जिसमें आता है, क्या बोल दिया साधारण जगत में, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, नदी हो, तूफान हो, वीर तुम बड़े चलो। बोलते हैं ऐसा वाला? नहीं। इसका अर्थ क्या होता है? उनका फर्म कन्विक्शन है कि मैं जिस तरफ बढ़ता चल रहा हूं उधर जाकर के मेरे को मेरी अपनी वांछनीय वस्तु मिलेगी ही मिलेगी। इसका नाम दृढ़ विश्वास,
बीच में क्या आएगा? आंधी आएगी, तूफान आएगा, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, कुछ भी नहीं आएगा बीच में। यात्रा कोई भी करो, उसके बीच में क्या होगा? कुछ ना कुछ, कहीं पर वृक्ष दिखलाई देंगे, कहीं पर सूखा दिखलाई देगा, कहीं पर आग भी दिखाई देगी, कहीं पर सफाई दिखाई देगी, कहीं गंदा होगा, कहीं सड़क अच्छी होएगी, कहीं सड़क खराब होएगी, कहीं पर मैं कंफ्यूज होऊंगा, फिर पूछूंगा इस रास्ते पर कैसे आगे बढ़ूं, कहीं पर पता चलेगा, कहीं नहीं पता चलेगा, कहीं पर लिखा होगा भले ही साफ साफ यहाँ से ये रास्ता जाता है, मेरे को तब भी हो सकता है पढ़ने में ही भूल हो जाए, होएगा ना? नहीं होएगा। तो इसी को ही क्या कहते हैं? इसमें घबराना होता नहीं। अगर गलती से भी मैं किसी और जगह मुड़ गया, आधा घंटा कहीं और रह गया, फिर क्या करूंगा? उसी में ही घूमता रहूंगा। फिर अपनी भूल सुधार करके जिस किसी की सहायता से अपने स्थान पर आ जाऊंगा जहां से मेरे को आगे बढ़ना। वही करेंगे ना? नहीं करेंगे। इस प्रकार की जो फर्म कन्विक्शन, स्थान है पड़ा जहां मेरे को जाना है, मेरे को वांछनीय वस्तु मेरी है जो मुझे प्राप्त करनी है, उसके लिए मार्ग मेरे को गुरुवर्ग वैष्णवगण दिखला रहे हैं, मैं इसी मार्ग पर बढ़ता हुआ चला जाऊंगा। उदाहरण भी बहुत सारे हैं जे भगवत प्राप्ति कैसे हुई है, मेरे को भी वही वस्तु मिलेगी, मेरा ये दृढ़ विश्वास है, और मैं इसी मार्ग पे चलूंगा और दूसरी तरफ कहीं पर भी फोकस नहीं करूंगा। फोकस पॉइंट वही है। भले मैं बीच बीच में कभी इधर से रास्ते में चला गया, कभी उधर चला गया, किंतु तब भी क्या करूंगा? धीरे धीरे और अच्छी तरह से स्थिर होने के लिए अग्रसर होऊंगा। इसी का नाम श्रद्धा। और ये कहां से आई? साधु जगत में आ गए, मेरी सुकृति बनवाई, सुकृति बनाते बनाते मेरे में क्या कर दिया? भगवान का, भगवद विषयनी जो श्रद्धा, उसका संचार कर दिया। संचार करने से मेरे को सुख का आभास हुआ। अब मैं अच्छे से उस सुख का जो आभास हुआ है, अब मैं उसी तरफ अग्रसर होना चाहता हूँ। इसी का नाम क्या बोल दिया? उसी को श्रद्धा कहते हैं। फर्म कन्विक्शन आ गया। मैं भगवान का नित्य दास हूँ, भगवान कृष्ण है और वो मुझे अवश्य ही प्राप्त होंगे भक्ति के द्वारा। मेरे सारे, एक तो मुख्य वस्तु प्राप्त होएगी भगवान, और मेरे जो क्लेश हैं वो सब समय के लिए, चिरकाल के लिए दूर हो जाएंगे। ये जब दृढ़ विश्वास आ जाता, साधु के वचन पे, गुरु के वचन पे, शास्त्र के वचन पे, भगवान के वचन पे, और उसके अनुसार जब एक व्यक्ति क्या कर लेता? भक्ति के अंगों का पालन करना, उस दृढ़ता के साथ में पालन करने लग जाता। मेरे को गुरुजी ने कहा है हरि नाम करो, मेरे को गुरुजी ने कहा है नित्य भागवत पढ़ो सुनो, गुरुजी ने कहा है तो मंत्र ठीक से करना, गुरुजी ने कहा है साधु का संग करना, असत संग को त्यागना, गुरुजी ने कहा है अपराध नहीं करना, छोटी छोटी वस्तुओं में उलझना नहीं। गुरुजी ने बोला है जो वस्तुएं भगवान को पसंद नहीं वो खाना नहीं, वो पीना नहीं। भगवान का जो मत है उसी के अनुसार चलना, अपने मत के अनुसार नहीं चलना। ये सारा कुछ जब मैं करूँगा तो मुझे क्या होगा? अवश्य ही भगवान की कृपा मिलेगी। उनके मन के अनुसार काम करूँगा तब भी क्या वो प्रसन्न नहीं होंगे? अवश्य ही प्रसन्न होंगे। इस प्रकार की जब भावना हृदय में अच्छी तरह से आ गई, भगवान हैं या नहीं है? हैं। मैंने अभी भले ही नहीं देखा मगर भगवान हैं। मैंने प्रधानमंत्री को कभी नहीं देखा किंतु प्रधानमंत्री हैं। मैं सुनता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैंने टीवी में देखा 2014 में
ये प्रधानमंत्री हमारे नए बन गए, ये सब देखा नहीं है। मैं पर्सनली उनसे नहीं मिला तो क्या हुआ, किंतु मेरे पास संवाद है पढ़ाइए वाला। तो इसी प्रकार से भगवान हैं, नित्य काल के लिए हैं। मैं आत्मा हूं, मैं मरणशील नहीं हूं। मैं जिस किसी कारण से, पता नहीं कौन सी वस्तु से आकर्षित होकर के पहले इस संसार में अपना आता गया, आसक्तियां बढ़ती गई, किंतु और पता नहीं कितने जन्म बीत गए हैं, किंतु इस जन्म में अब मेरे को वही भगवान और उनके भक्तों की कृपा से उनका संग जो है कुछ मिला, उनके कारण मेरी कुछ सुकृति बनी और फिर उन्होंने मेरे में भगवद विषयणी शक्ति का कुछ संचार किया है। अब अगर मेरे में अगर श्रद्धा उत्पन्न वास्तविक वाली आ गई तो अवश्य ही क्या होगा, मेरा उस मार्ग के ऊपर सुष्ठु रूप में चलना होगा और मेरे को भगवान की प्राप्ति होएगी ही होएगी। जब इस प्रकार का एक जीव के हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तब उसको बोलते ये है श्रद्धावान। तब ये श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। उस समय उसको अधिकार मिलता है गुरु चरण आश्रय करने का। भक्ति का पहला अंग ही बतलाया है क्या, श्री गुरु पदाश्रय। श्रद्धा ही नहीं है, गुरु पदाश्रय होगा? श्रद्धा होने पर गुरु पदाश्रय होता है। गुरु पदाश्रय मतलब गुरु के चरणों का आश्रय। गुरु के चरणों का आश्रय मतलब गुरु का शेल्टर प्राप्त होना। शेल्टर प्राप्त होने का मतलब भी क्या होता है, उनका अभय वाणी मिलना। वो अभय वाणी प्रदान करते हैं कि अब तुम्हारा भय नहीं, मैं तुम्हारा जीवन का भार लेता हूं। इस प्रकार का इसको कहते आश्रय। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने आगे हमें बतलाया कि शत शत अनर्थों से परिपूर्ण जीवात्मा कैसी, जो इस जगत में आ पड़ी, जो बद्ध है, उसके लिए बोल रहे हैं वो शत शत मतलब सैकड़ों सैकड़ों अनर्थों से हम भरे पड़े। मतलब हमारे में हजारों अनर्थ हैं। अनर्थ का मतलब क्या होता है, ना अर्थ, जो अर्थ नहीं है, जो काम की चीज नहीं है। अर्थ मतलब काम की चीज, मीनिंगफुल चीज। अनर्थ मतलब व्यर्थ की चीज। मेरे में व्यर्थ का अनुभव, व्यर्थ की धारणाएं, व्यर्थ की कुरीतियां, व्यर्थ का ज्ञान, व्यर्थ वाला अनुभव, बहुत व्यर्थ वाला सुख, बहुत कुछ ऐसा भरा पड़ा। शत शत अप्रयोजनीय वस्तु, अनावश्यक वस्तु, व्यर्थ की वस्तु, अनर्थ। तो शत शत अनर्थों से जो परिपूर्ण जीव है और विभिन्न प्रकार से माया द्वारा मोहित है। कभी वो किसके प्रति मोहित हो जाता, थोड़े से धन के प्रति। कभी मोहित हो जाता किसी के रूप के प्रति। कभी मोहित हो जाता किसी प्रतिष्ठा के लिए। कभी वो मोहित हो जाता किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए। इसी को ही क्या बोल रहे हैं, विभिन्न प्रकार से माया द्वारा मोहित। कभी उसको घर चाहिए, कभी उसको वस्त्र चाहिए, कभी उसको सम्मान चाहिए, कभी उसको कुछ तो कभी कुछ, और माया उसको वही दिखलाती रहती। उसी में साधु का मिलने पर भी, श्रद्धा कुछ कुछ आने पर भी, कुछ कुछ ज्ञान शास्त्र का होने पर भी,
कुछ कुछ वस्तुओं का संचार होने पर भी अनर्थ थोड़ा न चले गए। श्रद्धा आने से ही अनर्थ नहीं जाते, शत शत अनर्थ भरे पड़े। विभिन्न प्रकार से हम माया द्वारा मोहित। भरत महाराज जी का इतनी बड़ी अवस्था में दिखला दिया कि एकदम से क्या हो गए, हिरण से मोहित हो गए, हिरण के मोह में पड़ गए। और आगे क्या बता रहे हैं, संसार सागर में पतित हैं हम लोग अति क्षुद्र हैं, बहुत छोटे हैं, अधम हैं। अधम मतलब निम्न चित्त वृत्ति वाले, बहुत सीमित, बहुत छोटी सी बुद्धि वाले, किंतु समझने वाले अपने आप को कैसे, मैं बहुत विद्वान, मैं सब वस्तुओं का ज्ञाता, मैं निर्भूल सत्य वाला। हम हैं क्षुद्र, अधम। इस प्रकार के जीव को भी जो क्या करते हैं, अपने चरणों में स्थान दे देते हैं कि मैं एक एक करके तुम्हारा क्या करूंगा, तुम्हारे अनर्थ दूर करवाऊंगा। मैं तुम्हारे जो मोह हो जाता है बार बार, इस मोह से तुम्हारे को खींच करके रक्षा करूंगा। मैं तुम्हारे को अधम से उत्तम बनाऊंगा। इस प्रकार का जो आश्वासन वाणी देते हैं, जो प्रतिज्ञा करते हैं, उनको क्या कहते हैं, गुरु। तब कहते हैं इन्होंने इनको स्थान दिया अपने चरणों में। चरणों में स्थान देने का मतलब ही क्या हुआ कि उनका दायित्व ले लिया, तुम्हारे मैं अनर्थों को, तुम्हारे मोह माया को और तुम्हारे अधम होने का जो वस्तु है उसको तुम्हारे से अलग हटा करके तुम्हारे को उत्तम बना दूंगा, अनर्थ मुक्त कर दूंगा, तुम्हारे को माया मोह से छुड़वा दूंगा। तब इसको कहते हैं कि उन्होंने क्या किया है, आश्रय दिया है। और शिष्य क्या करता है, उसने आश्रय लिया है। इसका मतलब क्या कि मैं अपने अनर्थों से छुटकारा चाहता हूं, मैं अनर्थग्रस्त हूं, मैं मोह माया के चक्कर में पड़ जाता हूं, मैं इस माया के चक्रव्यूह से निकलना चाहता हूं और मैं अधम हूं, मैं उत्तम बनना चाहता हूं। इसका नाम होता आश्रय लेना। आश्रय लेने वाला इस भावना के साथ में होता है कि मैं अधम हूं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कीर्तन में बोल दिया, रूप सनातन पदे दंते त्रिनाधरी, भक्ति विनोद पड़े दुहु पद धरी। कांदिया बोले आमी तो अधम, शिखाए शरणागति करो हे उत्तम। मैं अधम हूं, मेरे को आप उत्तम बना दो। मैं अशरणागत हूं, कृष्ण कह रहे शरणागत हो जाओ मेरे, किंतु मैं अशरणागत हूं, आप मेरे को क्या कर दो, कृष्ण का शरणागत बना दो, मेरे को उत्तम बना दो, मैं अधम हूं, ऐसी कामना करते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे भजन विहीन व्यक्ति के जीवन का भार लेके, अनर्थग्रस्त व्यक्ति का भार लेकर के, उसके मोहग्रस्त व्यक्ति के को अपना संग दे करके जो क्या करते हैं, बहुत महान कार्य करते हैं, ऐसे जो गुरुपाद पद्म, ऐसे जो गुरुपाद पद्म कह रहे उनकी महिमा कहाँ तक वर्णन की जाए। उनकी उदारता, उनकी महिमा, उनकी योग्यता, उनकी भावना, किस वस्तु के साथ में उसकी तुलना करें। कह रहे इसलिए उनका नाम क्या है, श्री गुरु। श्री गुरु है वो, अर्थात सब प्रकार के सौंदर्य से विभूषित उदार चरित्र है। इस प्रकार से वर्णन किया। इसको हम लोग अब कल आगे श्रवण करेंगे, आज यहीं तक रख देते। वांछा कल्प तरुभ्यश्च
कृपा सिंधुभ्या एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।